हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ पीजीटी बायोलॉजी 2016 और हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बॉटनी पोर्शन से। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको आ रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यील्ड्स, कि नीचे में से कौन सा प्लांट है विच यील्ड्स द रिजरपाइन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कि रिजरपाइन किससे हमें मिलता है जो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए यूज होता है। सो इसका राइट आंसर है राउवोल्फिया सरपेंटेना, जिसको इंडियन स्नेक रूट बोला जाता है, डेविल पेपर भी बोलते हैं और सरपेंटाइन वुड भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गमी रेजिनियस सब्सटेंस यूज्ड एज अ स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। सो इसका राइट आंसर है हमारा फेरुला। सो फेरुला प्लांट से हमें एस्पेरिटा मिलता है जिसको इंडियंस कुकिंग में यूज करते हैं। क्लियर है इतना। 23rd देखिए द फिनोमिनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय। सो डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जिसमें सिंगल फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज होता है डबल दो मेल गैमेट्स के साथ। सो इस फिनोमिनन को किसने डिस्कवर किया था? ए नवाशीन ने 1898 में। ओके, नेक्स्ट आ जो आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइकोलेटरल बंडल्स आर फाउंड इन द फैमिली। सो बाइकोलेटरल बंडल्स क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें फ्लोएम होता है दोनों साइड ऑफ जाइलम के। ठीक है, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी। सो द राइट आंसर इज सी कुकुरबिटेसी। Then question number 25, in which of the following angiosperms vessels are absent? तो वैसे तो vessels हमारे सारे angiosperms में होती है, but कुछ exceptions है, for example Dracaena, Yucca, Grimis and Desinaria। तो आप देख सकते हो इन चारों ऑप्शन में से हमारे पास कौन सी है? ड्रिमेरिस। ड्रिमिस जो होती है हमारी, उसमें क्या होते हैं? वेसल्स नहीं होते हैं, एंड इट इज अ एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अ पीस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन सर्व एज अ करियर फॉर द जीन्स टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड। समझो इसको कि डीएनए मॉलिक्यूल का पीस जो कि सर्व करता है, हेल्प जो कि किसके लिए यूज होता है? एज अ कैरियर फॉर द जीन्स टू बी क्लोन। जिन जीन्स को क्लोन करना है उनके लिए वो कैरियर का टाइप यूज होता है। सो दैट इज कौन सा होता है? वायरस, वेक्टर, विरोइड या माइकोप्लाज्मा। तो राइट आंसर इज वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन यही होती है जो स्टेटमेंट में दी है। Question number 27th है the capability of a isolated single cell to develop into complete plant is known as A apomixis, B totipotency, C parthenogenesis and D somatic hybridization. So apomixis क्या होता है? It is a asexual development of seeds or embryo without fertilization. Whereas totipotency हम किसको बोलते हैं? Isolated cell जो produce करता है fertile adult individual. थर्ड देखो पार्थिनोजेनेसिस किसको बोलते हैं? कि इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे जो ऑफस्प्रिंग है ना, दे डेवलप फ्रॉम एग विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन फ्रॉम मेल गैमेट। वेयर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो इन विट्रो होती है, आर्टिफिशियली होती है, जिसमें फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट का, जिससे बनता है हाइब्रिड सेल, और कल्चरिंग करके हम क्या बना देते हैं उनसे? हाइब्रिड प्लांट्स। सो बेसिकली द राइट आंसर इज टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट आ जाओ, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसका राइट आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर इसका क्या है हमारे पास? ए हैबरलैंड। ठीक है, हैबरलैंड जो है हमारे, वो क्या है? फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट। सो कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है? देखो जो पिरामिड ऑफ बायोमास बी दिया गया है वो अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कि वो अपराइट भी होता है और इम्पोर्टेंट सॉरी इन्वर्टेड भी होता है। ठीक है, लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होता है, बिकॉज एनर्जी क्या होती है? वो हमेशा सक्सेशन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, वन स्टेप टू अदर स्टेप। जैसे कि जो हमारी हीट है वो ऑलवेज क्या करती है? सन टू एनवायरमेंट जाती है। एनवायरमेंट से सुना है कि बैक टू सन जा रही है, तो ऐसा नहीं होता। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो पैरासिटिज्म। तो कौन सी एल्गी है जो पैरासिटिज्म शो करती है? तो इसका आंसर है सी सिफेलोरस। जो हमारी सिफेलोरस विरेसेंस है ये हमारी ग्रीन पैरासिटिक एल्गी है, जो क्या करती है? जो हमारी लेदरी लीव्स होती है ना उसमें जाके होस्ट करती है। ठीक है, उसमें जाके वो शो करती है पैरासिटिज्म आगे। सो लेदरी लीव्स जैसे कि लीची वगैरह प्लांट्स हो गए उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31st क्वेश्चन, टीका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय। इसका राइट आंसर है ए सर्कोस्पोरा जो होता है, इट कॉजेज टीका डिजीज इन ग्राउंडनट, जिसमें जो हमारी लीव्स है वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जो पॉट है उनमें स्मॉल ब्लैक लेशंस आ जाते हैं।
नेक्स्ट, विल्ट ऑफ पिजन पी इज कॉज्ड बाय, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ए बी सी डी में से डी, फ्यूजारियम। जो फ्यूजारियम में एक फंगस है जो क्रिएट करती है विल्ट ऑफ पिजन पी इन प्लांट्स। नेक्स्ट देखो, हु ऑथर द बुक, ऑथर द बुक मतलब किसने ये बुक लिखी है, डाई नेचुरलाइकन ऑफ फ्लैंसन, ये किसने लिखी हुई है हमारी, ये हमारे फेमस साइंटिस्ट जो है वो एंगलर एंड प्रांटल ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है ये, जो क्वेश्चन नंबर 33 हम देख रहे हैं वो लिखी है एंगलर और प्रांटल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें वैसे किया क्या गया है इस बुक में, इसमें कंप्लीट हमारी रिवीजन करी गई है प्लांट फैमिलीज की, और कहाँ पे करी हुई है, टुवर्ड्स द जेनेरिक लेवल या उससे भी फर्दर, ठीक है। किसने करी है, एंगलर एंड प्रांटल ने। 34th क्या है कि डैश इज अ स्पेसिमेन डुप्लीकेट ऑफ अ होलोटाइप फ्रॉम द सेम कलेक्शन ऑफ द सेम डेट एंड सेम लोकेलिटी। तो कौन सा जो है वो स्पेसिमेन डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप, मतलब सेम कलेक्शन ऑफ द सेम डेट एंड सेम लोकेलिटी का क्या है डेफिनेशन, कौन किसको बोलते हैं। सो ए आइसोटाइप बोलते हैं, पैराटाइप बोलते हैं, लेक्टोटाइप बोलते हैं, नियोटाइप। इसका राइट आंसर है आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होता है, ये स्पेसिमेन का डुप्लीकेट होता है फ्रॉम द सेम टाइम सेम कलेक्शन ऑफ द सेम डेट, मतलब जिसमें सब डेट और लोकेलिटी और कलेक्शन हमारी सेम होती है, ठीक है। 35th आ जाओ, अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स ले करता है, उसकी जो वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग डेट है किसकी वैलिड नेम ऑफ एंजियोस्पर्म की, वो कौन सी है, एबीसीडी में से। सो ये आपको याद रखनी है, वो है 1 में 1753, ओके। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ घुमा के नहीं है, डायरेक्ट है कि आईसीबीएन के अकॉर्डिंग स्टार्टेड डेट क्या है वैलिड नेम ऑफ एंजियोस्पर्म की, दैट इज 1 में 1753। सो द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट आ जाइए, इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एब्सेंट, कि जो हमारे C4 प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स हैं उनमें क्या नहीं है नीचे वाले ऑप्शन में से। उसका राइट आंसर होगा आपका रुबिस्को। क्या आंसर है इसका, ए रुबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन टू प्रमोट सेनेसेंस इन प्लांट्स। सेनेसेंस क्या होता है, ओल्ड होना प्लांट्स का, डिकेइंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सो कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जो इसको प्रमोट करता है, सो सी इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और वो हमारा प्रमोट करता है सेनेसेंस को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज जनरेटेड इन केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइकिल में हमारा कौन सा कंपाउंड जो है वो जनरेट हो रहा है, ए बी सी डी में से देखिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी, RuBp, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी केल्विन साइकिल क्या होती है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुगर और फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसका आंसर है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ओके। 39th क्वेश्चन आ जाओ, ओव्यूल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय ओवरी वॉल। ओव्यूल्स किस में प्रोटेक्टेड नहीं, ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी वॉल से नहीं प्रोटेक्टेड होते, किस में, ए रोज में, बी साइकस, सी पिट्यूनिया, डी यूकेलिप्टस। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, जिम्नोस्पर्म, दैट इज साइकस में। सो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, साइकस का। 40th क्वेश्चन देखो आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन एडिशन टू नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। सो क्या बोल रही हूँ मैं कि किसमें जो है लीफ हमारी क्या करती है, रिप्रोडक्शन का काम करती है और फोटोसिंथेसिस के साथ। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रायम। क्या होगा, ए ब्रायम। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, 41, और कौन से टाइप की रिप्रोडक्शन करेगी, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। 41 क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम, गोल्जी बॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे सेल के चैप्टर में से है ये। सो इसमें सिंपल क्या है, बेसिकली देखो हम सब पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल में कि राइबोसोम्स भी होते हैं, टाइप्स भी होते हैं उसके फर्दर, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होती है, बट मेसोसोम क्या होते हैं, वो इन्वेजिनेशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और कौन से सेल में होती हैं, ये प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। सो सी है हमारा, ये यूकैरियोटिक में नहीं होता, मेसोसोम। 42 देखो, क्यूबिस्ट बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीन फॉर्मेशन, ये कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोथीसियम, एंडोथीलियम, टेपेटम, या फिर डी मिडल लेयर। सो द राइट आंसर इज टेपेटम। और इन बॉडीज को और क्या बोला जाता है, ऑर्बिक्यूल्स, ठीक है। ये होती क्या है, ये स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है किसकी, स्पोरोपोलिनिन की। सो द राइट आंसर इज टेपेटम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप अपने 43rd क्वेश्चन पे, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। क्या बोल रहा है ये, कि वो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जिसमें जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं एक जियोग्राफिकल एरिया की,
स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक जियोग्राफिकल एरिया की एक पॉइंट से जब स्टार्ट होती है और रेडिएट होने लगती है अदर पार्ट्स ऑफ जियोग्राफी को, उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। बी अडेप्टिव रेडिएशन, सी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डी नेचुरल सिलेक्शन। सो इसमें आपको क्या करना है? माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन होती है कि जब आपका पर्टिकुलर सीजन पे मूवमेंट हो, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ओके, जब आपका पर्टिकुलर सीजन पे क्या होता है, मूवमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है? अडेप्टिव रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन हम बोलते हैं किसको है? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज जो होती है एक जियोग्राफिकल एरिया की, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट वो रेडिएट करने लगती है टू अदर जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, हमारी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कि वन और सॉरी टू और मोर स्पीशीज का, कि उनकी कॉमन एंसेस्टर क्या है। वेयरएज नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है हमारा? इट इज द सिंपलेस्ट क्या होता है? यही बेस ऑफ हमारा क्या एवोल्यूशन है, कि जिसमें डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंसेस इन फिनोटाइप हम स्टडी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आज आप, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, स्लोली, लेकिन और उसके बाद फेयरली भी है। प्रिडिक्टेबल चेंज है स्पीशीज कॉम्पोजिशन का गिवन एरिया में इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन में कुछ जो स्पीशीज है वो कॉलोनाइज कर जाती हैं और उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है, वेराज कुछ की क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाएंगी, इनफैक्ट खत्म भी हो जाती है। ओके, डिसअपियर भी होती है। नेक्स्ट आ जाओ आप, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस एट अ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ जब आपके टॉक्सिकेंट्स या फिर हार्मफुल सब्सटेंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। सो यूट्रोफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन और पोल्यूशन की डिफरेंट डेफिनेशन है, बट बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है स्पेसिफिकली, कि जब जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे हार्मफुल सब्सटेंस है, वो हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होते हैं जब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। देखो, जब हम माइटोसिस पढ़ते हैं तो उसमें जो G1 फेज है, ठीक है, G1 फेज है, उसको गैप 1 फेज भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है हमारा? इसमें इंटरवल गैप होता है किसके बीच में? माइटोसिस के बीच में और डीएनए रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग के बीच में। सो द राइट आंसर इज G1 और गैप फेज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप अपने 47th क्वेश्चन पे। When water enters a cell wall, it results in the development of pressure against wall is known। जब क्या होता है कि सेल वॉल के जब पानी चला जाता है तो एक प्रेशर हमारा क्या होता है वहां पे क्रिएट होता है। उस प्रेशर को वैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज, क्या बोलते हैं उस प्रेशर को अगेंस्ट वॉल? इज नोन टर्गर प्रेशर। सी टर्गर प्रेशर इज द राइट आंसर। 49 देखिए आप, सेल वॉल इन द फॉर्म ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिटेड टुगेदर एज सोप बॉक्स इन। सेल वॉल किसमें होती है? देखो, सिलिका की सेल वॉल होती है किसमें? डायटम्स में, जो क्या होती है सोप बॉक्स की तरह या पेट्री डिश की तरह अरेंज्ड होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो अपर वॉल्व है वो क्या होती है? बड़ी होती है, और जो लोअर है दैट इज स्मॉल। सो वो देखने में कैसी लगती है? सोप बॉक्स जैसी या पेट्री डिश जैसी। तो दे बिलोंग टू, किसको बिलोंग करते हैं? क्राइसोफाइटा। सो ए क्राइसोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। 50th आ जो एंटी कैंसरस ड्रग है टैक्सोल, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम बी टेक्सस से होती है। किससे? टेक्सस, या फिर बार्क ऑफ यू ट्री भी बोल देते हैं, YEW ट्री। ओके, 51 आ जाइए, सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली किसमें सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं? ये होते हैं हमारे किसमें? फंगस, अगैरिकस और उस्टिलैगो में। तो यहाँ पे हमारे पास उस्टिलैगो ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगैरिकस है। सो द राइट आंसर इज ए अगैरिकस। 52 देखिए, अब हमें पता है कि एल्गी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल है और उसमें डिफरेंट फूड रिजर्व मटेरियल है। सो उसी पे क्वेश्चन आया है, देखो कि क्लोरोफिल ए डी फाइकोएरिथ्रिन किसके मेंबर्स हैं? क्लोरोफाइसे या फिर फियोफाइसे, रोडो, साइनो। सो क्लोरो इज ग्रीन एल्गी, फियो ब्राउन, रोडो रेड एंड साइनो इज ब्लू ग्रीन। सो द राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? रोडोफाइसे। रेड एल्गी में हमारा फाइकोएरिथ्रिन होता है, ए और डी क्लोरोफिल होता है।
फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मेनिटोल एंड लेमिनारिन, किसमें? फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में, रोडो रेड एल्गी में, क्लोरो ग्रीन या साइनो में ब्लू ग्रीन। सो एल्गी में ना ज्यादातर क्वेश्चन उनकी जो रिजर्व मटेरियल है उस पे आते हैं या क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। सो 53rd का राइट आंसर क्या है हमारे पास? ए फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी। सो 54 देखिए, दो अनइक्वल फ्लैजुला किस जूओस्पोर में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे, रोडोफाइसे और साइनोफाइसे। सो द राइट आंसर इज बी, बी फियोफाइसे, क्योंकि उसका जो जूओस्पोर है हमारा वो बाई फ्लैजुलेट होता है, जिसमें एक छोटा होता है और एक बड़ा, तो मतलब दो अनइक्वल फ्लैजुला। सो द राइट आंसर इज बी फियोफाइसे। नेक्स्ट देखिए, स्पोरोफाइट इज फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ऐसा हमारा होता है वैसे जनरली, अगर यहाँ पे फैमिलीज दी होती तो हमारा होता ब्रायोफाइटा में, लेकिन वो नहीं है, तो बी हमारा एस्ट्रेला में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? हमारा ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर ब्रायोफाइटा का है तो क्यों है? क्योंकि अडेप्टेशन, जो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स है, ये अडेप्टेशन होती है उनकी ताकि वो सर्वाइव कर सके लैंड पे। सो यहाँ पे क्या होगा? उसका कौन मेंबर है यहाँ पे प्रेजेंट? सी मार्केंशिया। सो द राइट ऑप्शन इज सी मार्केंशिया। 57 देखिए, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या काम करता है भाई? 57 देखिए, 57 का राइट आंसर है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड। जो हमारे एडजेसेंट अमीनो एसिड है ना, उनके बीच में वो क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। सो द राइट आंसर ऑफ 57th क्वेश्चन इज सी। 58 देखिए, इन यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन जो है इट इज इनिशिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम किसके साथ बाइंड करते हैं? 5' कैप के साथ। सो द राइट आंसर इज सी। 59 देखो, द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज किसने कंडक्ट की थी? जो आगे डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए एक बहुत ही यूजफुल चीज वो क्या हुई है? प्रूव हुई है, वर द की टू डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो हमारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। द राइट ऑप्शन इज विल्किन एंड फ्रैंकलिन। सो यहाँ पे विल्किन नहीं है बट फ्रैंकलिन है, सो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू ये बताया था कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और उस तो इन शॉर्ट उन्होंने क्या किया था? दे प्रोवाइडेड द की टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो द राइट आंसर इज बी फ्रैंकलिन। 60 देखिए, लार्जेस्ट मेल गैमेट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में से साइकस में मिलता है, ठीक है। चलिए, इतने हमारे जो थे 21 to 60 हमारा बॉटनी का पोर्शन था, जो हमने अभी सारे आंसर्स डिस्कस किए हैं इन क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। तो इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से इस साल भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।